प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है व्यवहारवाद। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में आज हम व्यवहारवाद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्यवहारवाद क्या है और इसका विकास कैसे हुआ है। व्यवहारवाद को व्यवहारवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ व्यवहारवादी क्रांति का अर्थ पहले आप समझ लें। क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। अगर हम देखें तो आधुनिक युग में जो समाज विज्ञान है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, इतिहास हो, समाजशास्त्र हो, ये सभी सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आते हैं। इन समाज विज्ञानों में 20वीं शताब्दी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन कैसा हुआ? इनके अध्ययन की पद्धतियों को लेकर, अध्ययन क्षेत्र को लेकर और अध्ययन के दृष्टिकोण को लेकर ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, गुणात्मक जो परिवर्तन हुआ है, उसको आधुनिक युग में सामाजिक विज्ञानों में क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो क्रांति का मतलब हो गया आमूलचूल परिवर्तनों से है यहाँ। तो राजनीति विज्ञान में भी इसी तरह से जो अध्ययन के दृष्टिकोण को लेकर, अध्ययन के स्वरूप क्षेत्र को लेकर, अध्ययन पद्धतियों को लेकर जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, उसको व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से जो हमारा जो कालक्रम है, अगर हम समय के साथ इसको जोड़ें तो राजनीति विज्ञान में ये द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दो दृष्टिकोण हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीति विज्ञान का अध्ययन जिस दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता था, उसको हम परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। और इस परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य एवं सरकार ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय क्षेत्र थे। यानी राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित किया जाता था, इसलिए इनको संस्थागत अध्ययन कहा जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने ऐसी स्थितियां पैदा की जिसमें राजनीतिक शास्त्रियों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जिस तरीके से हम अध्ययन करते आ रहे हैं वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो राजनीतिक शास्त्री अपने आप को एक ऐसी परिस्थितियों में पाए जिसमें कि राजनीति विज्ञान के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, समस्याएं थी, और उन चुनौतियों समस्याओं का समाधान खोजने में राजनीति विज्ञान असफल हो रहा था। तो इस असफलता के प्रति जो असंतोष पैदा हुआ, उस असंतोष को ही व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उसके स्थान पर राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण यानी व्यवहारवादी अध्ययन को आधार मानने की जो प्रवृत्ति विकसित हुई, वो व्यवहारवादी क्रांति के रूप में प्रकट हुई है। तो ये एक तरह से जो व्यवहारवादी क्रांति है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। और इस क्रांति का उद्देश्य था राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना, कि किस तरह से जो राजनीति विज्ञान है उसको अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। तो इस व्यवहारवाद में अध्ययन की जो आधारभूत इकाई माना गया वो मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार माना गया जिसका पर्यवेक्षण भी किया जा सके, मापन भी किया जा सके और सत्यापन भी किया जा सके। यानी मानव के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन का आधारभूत केंद्र मानकर जो प्रणाली, जो पद्धति विकसित हुई, वो ही व्यवहारवाद के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से व्यवहारवादी जो क्रांति है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम हम इसे कह सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीतिक शास्त्र को व्यक्तिगत मूल्यों, आंतरिक विवरणों तथा कल्पनाओं के भंवरजाल से बाहर निकालकर उसे अनुभववादी, क्रियात्मक एवं व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया।
और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण या एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक समाज विज्ञानों में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों तथा खोजों व दृष्टिकोण के अधिक निकट लाना है तथा राजनीतिक विज्ञान के आनुभाविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। इसके विकास में विभिन्न राजनीतिक शास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनमें चार्ल्स ई मैरियम है, डेविड स्टन है, रॉबर्ट ए डहेल है, वाल्टर बेजहार्ट है, जेम्स ब्राइस है, लावेल है। ये जो राजनीतिक शास्त्री थे, इन राजनीतिक शास्त्रियों का इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या तथा निष्कर्ष का आधार मानकर चलती है। कैसे व्यवहार को? मानव के राजनीतिक व्यवहार को। मानव के राजनीतिक व्यवहार को ये अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या एवं निष्कर्ष का आधार मानती है। ध्यान रहे, परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं को अध्ययन का आधार माना जाता था, जबकि जो व्यवहारवादी क्रांति है, आधुनिक दृष्टिकोण है, उसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या तथा निष्कर्ष का आधार मानकर चलती है। डेविड स्टन ने इसे एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन कहा है। डेविड स्टन की एक परिभाषा है जिसे हम कोट करना चाहेंगे कि व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन तथा सत्यापन किया जा सकता है। ध्यान रहे, और इसे ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। तो डेविड स्टन जो व्यवहारवादी क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, प्रणेता भी माने जाते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि व्यवहारवाद के जो अध्ययन की आधारभूत इकाई है वो मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। इसमें मनुष्य के ऐसे राजनीतिक व्यवहार को शामिल नहीं किया गया है जिसका पर्यवेक्षण, मापन एवं सत्यापन नहीं किया जा सकता है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में कोई बात है, अगर हम उसका मापन, सत्यापन और परीक्षण नहीं कर सकते हैं तो वो अपने अध्ययन का आधार नहीं हो सकती है। अध्ययन का आधार केवल वही हो सकता है, मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार हो सकता है जिसका पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सके, और इसके द्वारा ये नई राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहते हैं। इनका एकमात्र मकसद है राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक कैसे बनाया जाए, राजनीतिक विज्ञान के द्वारा जो सिद्धांत विकसित किए जाएं वो वैज्ञानिक हो, सत्यापनीय हो और आधुनिक जो अन्य समाज विज्ञानों की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनका सहारा लेकर उसे और अधिक वैज्ञानिक और विकसित और सार्थक बनाना इनका प्रमुख रूप से उद्देश्य है। अगर हम रॉबर्ट ए डहेल की परिभाषा पर विचार करते हैं तो उन्होंने क्या कहा है कि व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान का ऐसा विरोधी आंदोलन है जो राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के समीप लाकर इसे वैज्ञानिक अध्ययन बनाता है। यानी इन सब का ये है कि भाई हमें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यानी राजनीतिक विज्ञान को जो अन्य समाज विज्ञान है उनके अध्ययन पद्धतियों, सिद्धांतों और दृष्टिकोणों से के जो विकसित सिद्धांत हैं, जो उनके अध्ययन पद्धतियां हैं, उनसे सहायता लेकर राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाया जाए और उसे अधिक उपयोगी बनाया जा सके। रॉबर्ट ए डहेल की दूसरी भी परिभाषा है कि व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है और इसका उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना। सीधा है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक नहीं था और उसके द्वारा ऐसे कोई नियम, सिद्धांत विकसित नहीं किए गए जो समस्याओं का समाधान कर सके और राजनीतिक विज्ञान को आधुनिक जो समाज विज्ञानों की श्रेणी में रख सके। तो इनका प्रमुख उद्देश्य ये है कि भाई अन्य जो समाज विज्ञान हैं जिन्होंने जो वैज्ञानिक प्रगति की है, उनके जो सिद्धांत हैं उनके संपर्क में आकर राजनीतिक विज्ञान को भी अधिक वैज्ञानिक बनाया जाए और ताकि ये अपने युग की समस्याओं का समाधान कर सके और सिद्धांतों को विकसित कर सके। तो इस तरह से एक ऐसा आंदोलन था जो परंपरागत राजनीतिक शास्त्रियों के प्रति असंतोष का परिणाम था और इनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि राजनीतिक विज्ञान को अधिक आनुभविक एवं वैज्ञानिक बनाया जाए। तो इस तरह के जो दृष्टिकोण था उसको हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं।